क्लास नंबर 36 आपके सामने है। एक्सरसाइज 35 और अल्फाबेट कौन सी चल रही है बच्चों? सी, जिसकी पता नहीं कितनी क्लासेस होंगी। आज का पहला क्वेश्चन है द सोल्जर्स ब्लैंक सिविलियन व्हीकल्स, वाहन, टू हेल्प द इंजर्ड। तो ये बता रहे हैं कि सैनिकों ने सिविलियन जो वहां गुजरने वाले नागरिक वगैरह हैं उनके वाहनों को जब्त कर लिया, उनके वाहनों को इस्तेमाल में ले लिया घायल व्यक्तियों को मदद देने के लिए। आंसर कमांडेड आएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये जो डबल ER वाला है ये वर्ब होती है और इसका मतलब होता है किसी वाहन को या किसी के घर को सेना या पुलिस के द्वारा इस्तेमाल में ले लेना, कमांडेड करना। नो यूज, नो यूज, नो यूज मीनिंग कमांडर एक अधिकारी, चेस्टाइज डांटना, तो यहां डांटने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल्यूडेड षड्यंत्र रचना, यहां क्या मीनिंग है षड्यंत्र का? कोई मीनिंग नहीं है, तो आंसर पहले का पहला हो जाएगा। बढ़िया सवाल था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर हैज ब्लैंक टू बैक बेंच प्रेशर। प्रधानमंत्री ब्लैंक टू बैक बेंच प्रेशर, जो सदन होती है लोकसभा, उसमें जब लोग बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी बातें रख रहे होते हैं, तो पीछे जो लोग बैठे हुए बैक बेंच, उनके दबाव के आगे प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा। आंसर है केव इन, क्योंकि केव इन का मतलब क्या था बच्चों? यील्ड, समर्पण कर देना, ये इसका मतलब है। कट डाउन का मतलब कम करना होता है, कोई यूज नहीं है यहां पे इसका। बोर अवे का मतलब जीतना होता है, कोई यूज नहीं है इसका यहाँ पे। ब्रोक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, काम करना, रोक देना, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो बच्चों दबाव के आगे झुकना पड़ा, आंसर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ही इज नॉट ए टीचर, कोई वर्ब नहीं है, ये तो आएगा नहीं। ये आ सकता है, ये आ सकता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैचअप विद का मतलब क्या होता है? बराबरी पर पहुंचना। जैसे कोई व्यक्ति पहले आगे निकल गया, बाद में फिर दूसरा चले। एक व्यक्ति आगे निकल गया यहां से रेस शुरू करके, इसने बाद में शुरू करी रेस, लेकिन ने गति बढ़ा के इसकी बराबरी कर ली, आगे निकल गया, तो कैचअप विद जिसे बोलते हैं। आप होमवर्क छूट गया आपका, अगले दिन गए आपने दूसरे की काम नोटबुक लेके उसे पूरा कर लिया, ये भी कैचअप विद कर लिया आपने। तो जो चीजें छूट जाती हैं उसके बाद बराबरी पर जो पहुंचते हैं, तो कैचअप विद करना होता है। कटआउट का कोई खास यूज नहीं है, इसके साथ टू और फॉर होना चाहिए। अब आप बताइए, यहाँ पे ये नाउन ही तो है, कोई वर्ब तो है नहीं, आंसर चौथा है। अगर अभी यहाँ पे होता बी, तो आंसर कौन सा आता? तीसरा आता। चलिए रोक दीजिए अब आप इसे। वह एक अध्यापक बनने के लायक नहीं है, आंसर चौथा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ही इज थोरोली, थोरोली एडवर्ब है, लेकिन इसे मत भूलना बी को। तो थोरोली हो गया पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। तो वह पूरी तरह से जो मामला है, उसके जो फैक्ट्स हैं, जो सच्ची बातें, जो मुद्दे हैं, उनसे परिचित है। अब एकदम से मेरे मुंह से निकला परिचित, आंसर मुझे उम्मीद है ये तो लगाओगे नहीं आप, क्योंकि इसे टू चाहिए, वहां पे विद दिया हुआ है। उम्मीद है मुझे आप आंसर ये भी नहीं लगाओगे, इसे बाई चाहिए, वहां विद दिया हुआ है। लेकिन बच्चों कंप्लाई भी विद लेता है अपने साथ में, और ये वर्ब है। कॉन्वर्सेंट भी अपने साथ में विद लेता है, लेकिन ये एडजेक्टिव है। अब आप मत बोलो कि बी रखा वहां पे। मान लो थोड़ी देर के लिए अगर ये शब्द नहीं भी होता ना, मान लो ये नहीं है, तो ही इज, तो ये एडवर्ब तो अगले वाले शब्द के लिए आ जाएगी। आप सही कह रहा हो, वो मेन वर्ब भी तो हो सकती है, लेकिन सही तो मैं भी कह रहा हूं एडजेक्टिव भी हो सकता है, क्योंकि एडवर्ब तो अपने बाद में दोनों चीजें ले सकती है। एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकती है, एडवर्ब मेन वर्ब की भी। लेकिन थोड़ा बी का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, इसका। अगर इसके साथ आपने ये लगा दिया तो ये तो नाराज हो जाएगा बी, क्योंकि बी के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। या तो ये कंप्लाइंग होता ING, या कंप्लाइड होता, तो सोचते। इसे छोड़ दो आप, आंसर तीसरा है। एडजेक्टिव बढ़िया और एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब बढ़िया और मीनिंग बढ़िया। वह पूरी तरह से परिचित था, उसे पूरी जानकारी है, ये इसका मतलब है। तो जो आंसर है हमारा वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा। इसकी वजह से और आंसर ही इसकी वजह से, बी के बाद एडजेक्टिव। चलिए अगर यहीं पे होता विल, मान लेते हैं ही विल, तो वहां पे कंप्लाई विद आता फिर फर्स्ट फॉर्म के रूप में। आंसर चौथे का तीसरा।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लें सही से जरा आप। दे विल, अच्छा विल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसे हटा दो। अब आप, ये तो तरीका है सोल्व करने का, वोकैब्युलरी है, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी रखो थोड़ी बहुत आप। बच्चों ये भी वर्ब है, इसे टू चाहिए, आंसर तो यही हो गया। ये भी वर्ब है, इसे बाई चाहिए, बाई है नहीं वहां पे। ये भी वर्ब है, इसे विद चाहिए। तो वर्ब तो तीनों है, लेकिन ग्रामर कंप्लीट करने के लिए, हर बात को, हर शब्द को खुश करने के लिए, ग्रामर सही से हो जाए, सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन काम कर गया बच्चों? टू। आंसर हो गया एडहेयर। पालन करना, चिपके रहना, नियमों से लगे रहना, नियम ना तोड़ना, इसका मतलब होता है दे विल एडहेयर टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी जो शर्तें हैं वो उनका पालन करेगा, वो उनका पालन करेंगे, उससे चिपके रहेंगे। आंसर पांचवे का पहला। बाई कर दूं ये आ जाएगा, विद कर दूं ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, फिर आपको विल को चेंज करना पड़ेगा। चलिए आंसर हो गया हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कंसेंट कल कराया था मैंने, ये सहमति देना या सहमति, सहमति देना या सहमति, ये हो गया हमारा। एंटोनियम की बात करो तो डिसेंट आएगा, क्योंकि ये तो सिनोनियम है, और एसेंट डिसेंट एक दूसरे के क्या है बच्चों? एंटोनियम। तो कंसेंट का भी एंटोनियम क्या होगा? ये होगा। तो कंसेंट का एंटोनियम डिसेंट है, क्योंकि कंसेंट की हिंदी सहमति देना या सहमति, डिसेंट का मतलब होता है विरोध जताना, ये सिनोनियम है। प्रेज की हिंदी प्रशंसा करना, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। कोएक्स की हिंदी लुभाना, तो इसका जो सिनोनियम है हमारा वो बन जाएगा कजोल। ठीक, नोट कर लेंगे इसे। चलिए आगे चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों का ये कहना है कुछ कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दें आप, तो मैं 40 क्लास के बाद बढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन 9 कर दूंगा, और 50 के बाद 10 कर दूंगा, फिर वो 100 तक चलेंगे आपके। बाकी देखते हैं। और अभी बच्चों कैप्रीशियस क्या बताया था मैंने? सनकी। सनकी का मतलब ये था अस्थिर, जो एकदम से अपने दिमाग को चेंज कर लेता, कभी कुछ कहता, थोड़ी देर बाद कुछ और कहता है वो। तो कैप्रीशियस का एंटोनियम पूछा, कंसिस्टेंट। ये तो हम बोलते हैं आपसे, कंसिस्टेंट रहो अपनी पढ़ाई में, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, यानी कि एक ही सोच बना करके तैयारी करो, बार बार बदलो मत अपने फैसले, कंसिस्टेंट रहो। तो ये हो गया हमारा स्थिर, स्थिर एक ही सोच के साथ, ये सिनोनियम है बच्चों। कॉमोडियस होता आरामदायक, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल हो गया, ठीक है, सिनोनियम। वेरिएबल बच्चों इसका जो है वो सिनोनियम है, वेरिएबल बना हुआ है वेरी से, ये वेरी वर्ब है, ये वेरी एडवर्ब और इंटेंसिफायर होती है, ठीक। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वर्ब है, सॉरी, ये वर्ब है, तो वेरी हो गया बदलना, तो वेरिएबल बदलने लायक, तो ये कैप्रीशियस का सिनोनियम है बच्चों। तो कैप्रीशियस का सिनोनियम वेरिएबल भी है, फिकल भी है, एंटोनियम कंसिस्टेंट है इसका, ठीक। 7वें का आंसर पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन सवालों में से एक है। में से एक होता नरसंहार, बड़े पैमाने पर लोगों को काट देना, मार देना। सिनोनियम क्या है इसका? कार्नेज। कैच वर्ड का सिनोनियम क्या होता? स्लोगन। कॉन्ट्रेडिक्ट का सिनोनियम क्या होता है बच्चों? डिनाई, इनकार करना, मना करना। कॉग्निजेंस का सिनोनियम क्या है? नॉलेज या अवेयरनेस, नॉलेज या अवेयरनेस, दोनों आंसर है इसके। चलिए नोट करें इसे आप। ये हमारी पहली एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये एक्सरसाइज को मैं जल्दी इसलिए भी करवाता हूं क्योंकि ये हो चुकी होती है पहले, उस पर आराम से काम करता हूं मैं। क्लास नंबर 36, क्लीमेंसी। बच्चों ये होती दया, लेकिन थोड़ी सी एक चीज लिख दें आप यहाँ पे, सजा देते समय। यानी कि दयालुता तो बहुत तरीके की होती है ना, कि वो पैसे देता किसी को तो काइंडनेस होगा उसके अंदर, लेकिन जब एक राजा या कोई जज या कोई व्यक्ति सजा दे और उस टाइम उसका दिल पसीज जाए, कम कर दे सजा को, तो क्लीमेंसी दिखा दी उसने वहां पे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। तो क्लीमेंसी का जो सिनोनियम है हमसे वो पूछते तो काइंडनेस होता, लेकिन हमसे सिनोनियम नहीं पूछा, हमसे पूछा है बच्चों इन्होंने एंटोनियम। अरे नहीं, एक मिनट, ये सवाल गलत है यहाँ पे, सही कर लेना आप इसे, ये सिनोनियम होगा यहाँ पे, ठीक है।
जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये उसमें धोखे से हो गया, ये सिनोनियम ही पूछा क्योंकि ऑप्शन में इसका एंटोनियम नहीं है बच्चों। तो क्लीमेंसी का जो सिनोनियम है वो क्या है? काइंडनेस। सिनोनियम कर लेना इसे, एंटोनियम पूछते तो कुछ और दिखाता फिर मैं। चलिए, कॉन्स्पिरेंसी की अगर बात करें तो सिनोनियम षड्यंत्र है ये, षड्यंत्र। तो आपके पास तो बहुत बढ़िया मौका है, तुरंत लगा दो कॉल्यूजन, कॉल्यूजन। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ लूंगा कल को मैं आपसे, कॉन्स्पिरेसी का सिनोनियम क्या हो गया? षड्यंत्र यानी कि कॉल्यूजन। कंटिंजेंसी की अगर मैं बात करूं तो कंटिंजेंसी का सिनोनियम बताऊंगा, पहले इसकी हिंदी सुन लो, आपातकाल। अब ये आपातकाल क्या होता है? ये होता है बच्चों मुसीबत का समय। जैसे मान लीजिए आपको, मुझे, सभी को थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके रखने चाहिए कंटिंजेंसी फंड के रूप में। ये जोड़ा बहुत बनता है कंटिंजेंसी फंड का। इमरजेंसी फंड भी नहीं होता, कंटिंजेंसी फंड होता है। और इसका मतलब होता है जैसे बीमारी आ जाए एकदम से, कुछ पता थोड़ी है बीमारी का, ईश्वर ना करे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और ऐसी मसला बन जाए, तो वो पैसे रखे होने चाहिए उसके लिए, तो कंटिंजेंसी फंड बोलते हैं उसे, कंटिंजेंसी मनी। तो कंटिंजेंसी हो गया आपातकाल, और सिनोनियम पूछोगे तो वही है इमरजेंसी। देखो जो बोर्ड पे हो गया यानी कि वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बस खत्म हो गया। ये मत सोचा करो कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑप्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये खुद से बना रहा हूं मैं। जैसे मैंने ये देख कैलेमिटी, अब सी वाली बुकलेट में अगर ये शब्द अलग अलग समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कल कार्नेज निपटा दिया, आज मैं कैलेमिटी लेकर आ गया, तो मैं थोड़े बहुत शब्द ऐसे भी निपटा रहा हूँ, ठीक है ना। इतना नोट करें आप। अब कैलेमिटी सुनो क्या होती है बच्चों। कैलेमिटी का सिनोनियम बताएंगे, पहले इसकी हिंदी सुनो, विपत्ति या आपदा। ठीक, इसका जो सिनोनियम है हमारा बच्चों वो बन जाएगा कैटेस्ट्रॉफी। और भी बहुत सारे हैं, फिलहाल इसे नोट करो आप, कैटेस्ट्रॉफी। ठीक है, ये जो शब्द है बीच में ये ए और एस हैं, कैटेस्ट्रॉफी, नोट कर लें इसे। आंसर पहले का कौन सा हो गया? चौथा। ये मैंने पेपर में सही करवा दिया है, लेकिन यहां कर लेना आप, सिनोनियम होगा ये। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चेस्ट। अच्छा, बात आती है सर ये तो सजा देना है, गलत बात है। सजा देना तो ये है, ये चेस्ट है बच्चों, इसे अलग रखो आप, ये पवित्र है। और ये पवित्र भी ऐसी महिला, ऐसे पुरुष, खास तौर से महिला के लिए कहा जाता है जिसने कभी सेक्स ना किया हो, लेकिन ये नहीं कि शादी नहीं करी हो। शादी अगर नहीं करेगी तो फिर वो सेलिबेसी में जाएगा, आंसर समझ गए। सेक्स भी नहीं किया और शादी भी नहीं की है तो सेलिबेसी का मामला है, वो सेलिब्रेट कहलाएगी महिला। लेकिन ये ऐसा जैसे कोई 19 या 20 साल की कोई लड़की है, शादी नहीं करी, शादी करेगी बाद में वो, और उसके बारे में अगर कहेगा ये पवित्र है बहुत ज्यादा, ये गलत कामों में लिप्त नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं, इस टाइप की बात हो, तो चेस्ट है वो, पवित्र है वो, यानी कि इसका जो सिनोनियम बनेगा वो वर्जिन बनेगा। वर्जिन है वो, उसने पहले कभी सेक्स नहीं किया, उसका जो चरित्र है वो साफ है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, तो वर्जिन हो जाएगा। अच्छा, अगर इसका एंटोनियम पूछेंगे तो इमोरल। इमोरल होता है बच्चों गलत, एनेथिक, एनेथिक ये एंटोनियम है इसका। ठीक, इसका एक सिनोनियम और दूं मैं आपको, प्योर। प्योर भी इसका सिनोनियम है। ठीक, चलिए ये शब्द नया आ गया आपके लिए, बेहतरीन शब्दों में से उदास, डिजेक्टेड। और डिजेक्टेड की बात चले और कास्ट डाउन ना लिखूं तो आप तो नाराज हो जाओगे ना मुझसे, और आपका नाराज होना सही है कि सर आपने तो अपनी क्लास का मकसद ही खत्म कर दिया। आपकी क्लास का मकसद यही तो है कि एक शब्द को 2-2 3-3 बार बोल दूं, तो करो ना वो सर काम, कर तो दिया लो। कास्ट डाउन उदास, डिजेक्टेड उदास, क्रेस्ट फालन उदास, ये नया शब्द है आपके लिए, नोट कर लेना इसे। ठीक है, बेहतरीन शब्द चल रहा है बोर्ड पे। दूसरे का आंसर दूसरा हो गया। ये सजा देना अलग होता है, इसके लिए सिनोनियम बनेगा पनिश। तो चेस्ट अलग है और चेस्टाइज अलग है, ठीक है ना। चलिए, ये पवित्र है, ये है इसके लिए पवित्र, इसका आंसर ये है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दे वर इंगेज्ड इन ए लेंदी ब्लैंक। अभी रुक जाएंगे आप, पहले जरा कन्वर्जेशन की मीनिंग, कंजर्वेशन की मीनिंग, कन्वर्ज की मीनिंग और कंजर्व की मीनिंग सुन लो, क्योंकि आगे के तीनों सवाल इसी के ऊपर हैं। तो हम शुरू करते हैं। कन्वर्ज ये होता है बातचीत करना, बातचीत करना, और ये क्या है बच्चों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंजर्व क्या है? संरक्षण करना, यानी कि बचाकर रखना। ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म।
याद है कोलियूड कोलाइड समझा दिया मैंने, अब इसकी बारी आ गई, सब होना है, कुछ छूटेगा नहीं। तो कन्वर्स जो है ना वो बातचीत करना होता, कंजर्व जो है, कंजर्व ये अलग चीज है, ये संरक्षण करना होता। अच्छा इसमें क्या था, पेड़ पौधों को बचाना, पानी बर्बाद खत्म ना हो जाए उसकी संरक्षण करना, बरसात के पानी को संरक्षित करके रख लेना, और भी बहुत सारी जगह ये यूज हो जाएगा हमारा। तो बच्चों अगर संरक्षण करने जैसा लगे आपको कि यार यहाँ तो बचा के रखनी है चीज, संसाधन बचा के रखने हैं, कमी ना पड़ जाए फ्यूचर में, तो कंजर्व वर्ब है। और कंजर्व जो वर्ब का नाउन है बच्चों वो क्या है, कंजर्वेशन, ये संरक्षण हो गया। ज्यादातर तो इसका नाउन पूछते हैं वैसे, ठीक है ना। और कन्वर्ज का जो नाउन है हमारा वो क्या है बच्चों, कन्वर्जेशन, ये बातचीत होती है। अब पेपर पा दो बच्चों वापिस, आप सबको नोट कर लेना सही से। सेकंड फॉर्म में ईडी लगा देना, डी। तो भैया दे वर इंगेज्ड इन ए लेंदी ब्लैंक अबाउट पॉलिटिक्स। थोड़ा सा मीनिंग मुझे यहाँ पे जो है वो ऐसा लग रहा कि वो शामिल थे, लगे हुए थे राजनीति के बारे में किसी लंबे सी बातचीत में। पहला आंसर। यहाँ पे क्या संरक्षित करोगे आप, यहाँ पे बात चल रही है अबाउट पॉलिटिक्स, राजनीति के बारे में बातें चल रही थी, तो वो लोग एक बहुत लंबी सी बातचीत में शामिल थे, बातचीत में डूबे हुए थे पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में, ये इसका मीनिंग है। यहाँ तो कुछ संरक्षित करने के लिए शब्द ही नहीं है, पानी पेड़ कुछ तो होता। पहला आंसर, इसका नोट कर लेना। चलो अपनी चाहत पूरी करो इससे, अब दोबारा नहीं करवाऊंगा मैं, नोट करो इसे। द प्रिंस इज एक्सपेक्टेड, राजकुमार से उम्मीद करी जाती है, टू रेज द इशू, कि वो मुद्दा उठाएंगे, ऑफ एलिफेंट, बताओ आप, हाथी हो, शेर हो, या चीता हो, मतलब पेड़ हो, पानी हो, पौधे हो, फसल हो कोई सी, या सूर्य की किरणें, सूरज की, मतलब सूरज के बारे में बात करनी हो, समुद्र की बात करें अगर, तो ये तो सब संरक्षित करने की चीजें हैं ना, यहाँ बातचीत की क्या बात है। राजकुमार से उम्मीद करी जाती है कि वो मुद्दा उठाएंगे एलिफेंट कंजर्वेशन का, संरक्षण। हाथियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हाथी समाप्त हो रहे हैं दुनिया में, तो बच्चों इसके लिए आएगा कंजर्वेशन। तो चीजें समाप्त नहीं होनी है, रोकना है उन्हें, आंसर दूसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने फिर दोबारा डाल दिया आपके लिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ता मैं बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट चीजें करनी पड़ेंगी आपको। देयर इज ए नीड फॉर द, पेड़ आ गए लोग, देयर इज ए नीड फॉर द, बताओ जरूरत है पेड़ों की बातचीत करने की, पेड़ों का संरक्षण करने की, आंसर दूसरा हो गया। फिर से नोट करते जाओ, सब पूछिए, कल पूछूंगा इसके बारे में फिर से 2-3 सवाल। चलो यहाँ आ जाओ अब आप लोग, देखो इसे, क्लैक, लोगों का ऐसा समूह जिन्हें पेमेंट दिया जाता है कि जब हमारा कोई परफॉर्मर स्टेज पर आएगा तो आपको तालियां बजानी है, हंसना है, ताकि माहौल अच्छा लगे और वो शो बढ़िया लगे। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे बैठे हुए, क्लैक बोलते हैं उन्हें, क्लैक। आंसर है पहला। ए ग्रुप ऑफ पीपल हायर्ड, जिन्हें किराए पर लिया गया है, टू अपलॉड ए परफॉर्मर, तारीफ करना। तालियों के साथ जो तारीफ होती है वो ये वाली होती है बच्चों, तारीफ करना, और ऑडियंस जो करती है ना वो अपलोड करती है। तो लोगों का ऐसा समूह जिसमें उन्हें हायर किया गया है, पैसे देंगे उन्हें और तालियां बजाएंगे उसके लिए, खत्म हो गया। एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, कॉन्ग्रीगेशन, ये होता है धार्मिक समूह। अभी बताएंगे कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है। अच्छा मुझे स्पेलिंग लिखते लिखते ध्यान आया, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, उसने यूट्यूब पे कमेंट भी किया, बढ़िया लगा मुझे, कि सर आपने सेंटेनेरियन की एक स्पेलिंग लिखवाई है तो वो सही है या ये सही है जो मैं लिख के दे रहा हूँ, यानी कि जो उसने दी थी वो ये है, वो लड़का सही है, यहाँ पे ई आएगा। और मैंने क्लास नंबर 35 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक शब्द लिखवाया होगा जिसमें था 100 साल या 100 साल से ज्यादा का, तो सेंटेनेरियन की स्पेलिंग मुझसे बाय मिस्टेक ये हो गई। ऐसी गलतियां आप बताया करो क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है। ये ए नहीं होगा यहाँ पे, तो सही स्पेलिंग है वो कौन सी बच्चों, ये है सेंटेनेरियन, 100 साल का या 100 साल से ज्यादा का व्यक्ति, इसकी उम्र 100 साल हो, नोट कर लेना इसे। अब यहाँ आ जाओ, एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, पूजा अर्चना नमाज पढ़ने वाले, चर्च में सुनने वाले भाषण, जो लोग हैं समूह से बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। बच्चों ये कौन होते हैं, जब कोई धार्मिक उद्देश्य से ग्रुप इकट्ठा हो, अच्छे भाषण, उपदेश या मिलाद में, जुलूस में
या कहीं पे रामायण हो रही हो वहां पे, या चर्च में, वो लोग जो हैं वो सारे कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है, वो समूह जो होता है। ठीक है, नोट कर लेना इसे। एन अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का अमाउंट, खास तौर से दवाइयां हो, सॉरी नशीले पदार्थ, खास तौर से नशीले पदार्थ या वेपन, हथियार हो। ठीक है ना, एक अमाउंट किसी चीज का खास तौर से दवाइयां या नशीली चीजें और हथियार, लेकिन एक बात और है, जो कि छुपे हुए हो, छुपा हुआ भंडार इन चीजों का, उसे बोलते हैं बच्चों कैशे। कैशे में ई को साइलेंट पढ़ते हैं, कैश है, कैश है, हल्का सा बोले करो कैश, एक ही मात्रा तेज मत बोलना, कैश है ये, कैश, ये गुप्त भंडार होता है, गुप्त भंडार। चलो नेट नोट करो इसे, दोबारा लिख देता हूं, परेशान मत हो। थोड़ी इसमें वीडियो को मुझे रखना होता है ना थोड़ा छोटा, इसलिए करता हूं मैं जल्दी जल्दी। गुप्त भंडार, ये रहा, नोट करें साहब। तो बच्चों, एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली ड्रग्स और वीपन्स दैट हैज बीन हिडन, तो कैश हो जाएगा। वन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है, कार्टोग्राफर। अगर आप कहोगे सर वो तो आर्किटेक्ट होता है, वो बिल्डिंग वगैरह के बनाता है, ये नक्शे बनाता है कि भारत का नक्शा कहाँ है, भारत में नक्शे में ये राज्य कहाँ है, जो नक्शा होता है देखते हैं आप, भौगोलिक जो होता, तो वो कार्टोग्राफर होता है। 6 का आंसर पहला, इसको भी नोट कर लेना, इसको जरूर नोट करना, पेपर में आ सकता है ये। ठीक है ना, चलिए 1 वर्ड खत्म हो गया हमारा। 7वें नंबर पर आते हैं, डेफिनेट एंड डिसाइडेड, इसका एक आंसर और है रेडीमेड, रेडीमेड। ठीक है, तो रेडीमेड हो गया पहले से तैयार, ये भी वही हो गया। निश्चित और फैसला लिया जा चुका है जिसके बारे में। तो बच्चों, जो चीजें हम एडवांस में पहले से ही तैयार करके रखते हैं, फैसला हो चाहे किसी बात को लेकर के, निश्चित कर दी गई हो कोई चीज, या रेडीमेड हो, इसके लिए एक ईडियम होती, कट एंड ड्राइड, ये ईडियम है, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा है कट एंड ड्राइड, ये रेडीमेड, ये पहले से तैयार या पहले से तय किया हुआ होता है, खत्म हो गया। चैप्टर एंड वर्ड्स, ये भी ईडियम है, ये भी ईडियम है, सबके मीनिंग बताते हैं आपको, ये भी ईडियम है। तो चैप्टर एंड वर्ड्स का मतलब होता है डिटेल में, पूरा विवरण, पूरा विवरण, यानी कि इन डिटेल, इन डिटेल्स। ठीक है ना, इन डिटेल्स हो जाएगा। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक बहुत आता पेपर में, बहुत ज्यादा, और डबल एफ यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, कभी पेपर में आया। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है पापा या माता पिता की तरह, की तरह। तो ये हो जाता है लाइक फादर और पेरेंट्स, और पेरेंट्स इन बिहेवियर और कैरेक्टर, चरित्र में या व्यवहार में अपने पिता की तरह होना। तो ये होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। क्लोज शेव होता है बाल बाल बचना, यानी कि नैरो एस्केप, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, क्लोज शेव। चलिए आंसर दूसरा हो गया 7वें का। फाइंड आउट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बेटरमैन, बढ़िया है, भलाई होती है ये। पैसेंजर बढ़िया है, यात्री होता है ये। स्ट्रेंथ बढ़िया है, ताकत होती है ये। कॉम्पिटेंट गलत है, कॉम्पिटेंट होता है COMPE, TENT, कॉम्पिटेंट होता है बच्चों योग्य के लायक। चलिए आंसर हो गया तीसरा, बाकी बातें कल होंगी आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो। देखिए, लगातार जो है ना, लगातार पढ़ना जो है और लंबे समय तक पढ़ना, उसी से जॉब लगेगी, बाकी सब यहीं रहेंगे पड़े हुए। ठीक है ना, बाकी बातें बात